आप जानते हैं कि यहाँ पर डॉक्टरों की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें आप लोग भी काफी आए थे और कुछ लोग नहीं भी आए थे, नए लोग नहीं आए थे। एक बात सच है कि कुंडलिनी से जागरण से आपकी तंदुरुस्ती जो है बिल्कुल ठीक हो, अधिकतर लोगों की ठीक हो जाती है। अब बिल्कुल ही मरने को हुए तो भगवान कहता कि इस बार मरने दो, फिर तुमको फिर जन्म ले लेंगे, कोई बात नहीं। और कुछ लोग इतने बेकार होते हैं कि भगवान के पास कॉमन सेंस है, वो सोचते हैं कि ऐसे बेकार लोगों को क्या फायदा है ठीक करने से, क्योंकि ये तो वो है दीप जो कभी जलेंगे नहीं, तो इनको ऐसे दीप ठीक करने फायदा नहीं। लेकिन अधिकतर लोग हर तरह की बीमारी से ठीक हो जाते हैं, बड़े आश्चर्य की, हर तरह की। यानी कैंसर बहुत लोगों का ठीक हुआ है और ऐसी हालत में ठीक हुआ है, डॉक्टरों ने सर्टिफिकेट दे दे के आदमी में मर जाएंगे। कभी कभी डॉक्टर यही सब कहते हैं, उसकी भी अपनी मर्यादाएं कि भाई इसको सर्टिफिकेट दे देते आदमी में तू मर जाएगा, तुझे जो कुछ करना है वो कर। अब वो जिंदा बैठे 8-9 साल बाद। ये कैसे? आप कहेंगे कि ये सब कैसे? ये समझने की बात है कि ये कैसे हुआ। तो चक्रों पर हमारा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सारा अस्तित्व ही चक्रों पर, वही हमारे मूलतः शक्तिदायक है। अगर आपके एक चक्र खूब काम कर रहा है तो इस प्रकार वो काम करते, डॉक्टर साहब ने आपसे समझाया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम खूब काम करेगा। करते 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 इस्तेमाल करते हुए इसमें संकीर्णता आ गई। चक्र में संकीर्णता आते ही साथ धीरे 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 क्या हो जाएगा, या तो इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी और या तो टूट जाएगी। टूटते साथ आपका संबंध जो आपके संपूर्णता से है, माने आपके मस्तिष्क से है, वो टूट गया। फिर हो गए आप अलग, एक हो गए, अब एकाकी हो गए। इसे कहते हैं मैलिग्नेंट, कैंसर आपके अंदर हो। अब कुंडलिनी क्या करती है, जैसे कोई धागा हम मोती में फुरोते हैं, उसी तरह से धीरे धीरे वो हर एक चक्र में लेफ्ट राइट दोनों में से गुजरते हुए और सीधे यहाँ से उससे वो चक्र जो है वो फिर से प्लावित हो जाते हैं, नरिश हो जाते हैं। प्लावित होने के बाद में उनके अंदर शक्ति आ जाती है। एक साथ जुट जाने के साथ में उनका संबंध मस्तिष्क से भी हो जाता है और परम चैतन्य से भी हो जाता है। एक बार ये संबंध पूरी तरह से हो जाए, उसके बाद कोई बीमार नहीं पड़ सकता। अगर कोई सहयोगी है और उसको कोई बीमारी नहीं, ऐसे बहुत से हैं, ये नहीं कि सब बीमारी आती है, सोचो ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल स्वस्थ हैं। ये तो बढ़िया लोग होते हैं, क्योंकि जैसे ही वो पार हो जाते हैं, जैसे ही उनको कुंडलिनी का आशीर्वाद मिल जाता है, ऐसे ही उनकी प्रगति ज्यादा जोरों में होती है और उसके बाद उनको कोई भी बीमारी नहीं होती। हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि पहले हमें जुकाम भी होता था तो डॉक्टर के पास जाते थे, अब किसी को अगर कैंसर हो जाए तो हम उसके पास जाते हैं। तो आप ही डॉक्टर बन जाते हैं, आप डॉक्टर बन जाते हैं, खुद आप अपनी बीमारी समझते हैं। क्योंकि जब कुंडलिनी इसको भेजती है तो आपको महसूस होता ना, उस दिन भी ठंडी ठंडी हवा। और ये सारे 5, 6 और 7 चक्र हैं, ये भी 5, 6 और 7 चक्र। इन चक्रों पे आप जानते हैं कि आपका कौन सा चक्र खराब, और फिर आप दूसरों का जानना चाहें तो उसका भी जान सकते हो, उसका कौन सा चक्र खराब। अगर आप समझ ले कि किस तरह से इस चक्र को ठीक करना है, हो गया। आप अपने भी चक्र ठीक करिए और दूसरों को भी ठीक करिए। इससे पहले तो आपको अपने चक्र महसूस ही नहीं हो, अब आपको अपने चक्र महसूस हो, और इसी को हम कहते हैं कि अपना ज्ञान, स्वयं का ज्ञान। अपना ज्ञान जब पा गया, स्वयं का ज्ञान आ गया,
अपने चक्रों के बारे में आपने सब कुछ जान लिया, तब फिर आप अपनी तंदुरुस्ती अच्छी रख सकते। दूसरे किसी के चक्रों को आपने अगर जान लिया तो आप दूसरों की भी तंदुरुस्ती अच्छी रख सकते। और आप बात सिर्फ चक्रों की करते हैं, आपकी भाषा चक्रों की होती है। आप ये नहीं कहते कि ये मुसलमान है कि हिंदू है कि ईसाई, ये नहीं कहते। आप ये नहीं कहते कि ये अंग्रेज है कि हिंदुस्तानी है कि और कोई, ये नहीं कहते। आप ये नहीं कहते कि इसके बाल सफेद है कि काले है, इसे सूट पहना है कि कुर्ता पैजामा पहना है, ये नहीं कहते। ये सब बाह्य के आडम्बर। आप सिर्फ ये कहते हैं कि भाई इससे ये चक्र जो है गड़बड़ है। आप सिर्फ चक्रों की बात करते हैं, कौन सा चक्र खराब है उसकी आप बात करते हैं, उसी तरफ आपका चित्त जाता है और उस चक्र को कैसे करना वो आप सीख लीजिए, हो गया काम खत्म। अब परमात्मा को पैसा वैसा समझ में नहीं आता, ये बैंक और पैसा सरदर्द जो है मनुष्य ने बनाया, इसका संबंध भगवान से है ये नहीं। कैसे हो सकता है बताइए? अजीब सी ये संस्थाएं हैं, कुछ समझ में नहीं आती मेरे भी। पहला तो इसके लिए आप पैसा ऐसा नहीं दे सकते, ये तो जीवंत क्रिया है। आप अपने पेट को कितना पैसा देते हैं कि वो पचन करते हैं आपके खाने को, या इस हाथ को कितना आप रुपया देते हैं जो आपका सारा काम करते हैं। इसी प्रकार आप किसी को भी जो आदमी कहेगा कि इसके लिए पैसा लगता है, समझ लीजिए कि इससे बढ़ के पाखंडी कोई। एक तो भगवान का काम करते हैं और ऊपर से पैसा लेते हैं। ये भगवान का काम नहीं कर सकते क्योंकि भगवान को तो पैसा ही नहीं समझ में आता। अपने दिमाग से बात निकाल कि आप भगवान के नाम पर पैसा दे सकते। हाँ ठीक है, ये मंडप बनाया उसका पैसा दो, ठीक है आप एरोप्लेन से आए उसका पैसा दो, ये सब भौतिक चीजों का पैसा दे सकते हैं, लेकिन परमात्मा के कार्य का आप पैसा नहीं दे सकते। तो ये जो आपके अंदर आंतरिकता से एक चीज आ जाती है जिसे हम कहते हैं सामूहिक चेतना, माने दूसरों के प्रति चेतित होते हैं। आपको महसूस होता है इनका ये चक्र पकड़ा है, अब आप देखो ना साहब एकदम अंदर से ऐसी अनुकंपा आएगी, चल भाई इसको ठीक है। वो दो चार सहयोगियों को फोन करके सब लग जाएंगे उसको पीछे। अरे भाई कुछ तुमने अपना रक्षण किया है, कुछ अपनी और नजर करी कि चल गए। इतनी अनुकंपा बहती है लोगों की कि कुछ पूछो। मुझे फोन पे फोन करेंगे कि माँ फलाना बड़ा बीमार है। अरे वो सहयोगी है क्या? नहीं माँ वो है पर अच्छा आदमी है, शरीफ है बेचारा, अच्छा आदमी है, आप जरा चित्त दीजिए उसको ठीक करना। ऐसी अनुकंपा में, अनुकंपा में लड़ाई झगड़े का क्या सवाल उठता है? अभी मैं मदार पे गई थी, निजामुद्दीन साहब, वो भी औलिया थे बहुत बड़े और हम मानते उनको बहुत है, हम सबको मानते हैं। गुरु नानक की भी हम पूजा करते हैं, मोहम्मद साहब की भी हम पूजा करते हैं, दोनों एक ही चीज है, आप समझे या ना समझे। बेकार में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, असल में सब एक ही है। बहरहाल वहां भी मुझे आश्चर्य कि वहां भी राजकारण चल रहा है। अरे जिसके दरवाजे बैठे वहां राजकारण क्या कर रहे हो तुम? सहयोग में राजकारण नहीं कर। ऐसे शुद्ध बनो। जब तक मन शुद्ध नहीं हुआ तब तक क्या फायदा है धर्म कर्म करने से? कोई फायदा नहीं। एकदम शुद्ध मन हो गया और इस शुद्ध मन से सिवाय अनुकंपा के और कुछ नहीं बनता। सबके लिए दिल बहने लगता है, दिल इतना बड़ा हो जाता है, किसके लिए क्या करें, किसके लिए क्या करें। अब आप ये सोचे यहाँ इतने अंग्रेज बैठे, ये अंग्रेज एक जमाने में के बाप दादे ये तो नहीं यहाँ राज करते थे, काफी दुष्टता करेगा। आज जब ये अंग्रेज आते हैं आपके बम्बई में या दिल्ली के एयरपोर्ट पर, तो आपके जमीन को चूमते हैं, नमस्कार करते हैं, कहते ये योग भूमि है। ये इन्होंने जाना क्योंकि इनके पास वो सूक्ष्म ज्ञान है पहचानने का कि ये कौन है। अब पूछे कि ये निजामुद्दीन साहब वाकई में औलिया थे कि नहीं, एक सवाल पूछेगा फौरन हाथ के वाइब्रेशन शुरू।
नानक साहब आदि गुरु थे कि नहीं? पूछिए, देखिए ऐसे आप करके पूछिए कोई सा भी सवाल। परमात्मा है कि नहीं? पूछिए। जो सच्ची बात होगी तो आपको वाइब्रेशन जो भी झूठ बात होगी तो गर्मी देगी, और कुछ कुछ में तो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग भी हो जाए। तो एक तो आपके सामूहिक चेतना जागृत हो जाती है, उसके कारण आपके अंदर जो अनुकंपा है वो बहने लगता है। क्या करें क्या न करें, किसके लिए दौड़ें, किसके लिए करें, यही भावना आती। झगड़ा वगड़ा करने का समय कहाँ है? यहाँ तो सबको ठीक ही करने के पीछे लोग लगे हुए हैं। तो तीसरी चीज जो हो जाती है उसमें है कि आपको केवल सत्य पता होता है, एब्सोल्यूट ट्रूथ। ये क्या होता है? जब जैसे मैंने कहा पता करें, एक घर अभिनंदन आपके सामने खड़ा है, पहुंचे हुए लोग भी जेल से छूटने के बाद कुछ भी कपड़ा पहन के खड़े हो गए साधु बाबा, कुछ जादू मंत्र किया, कुछ ये वो किया, लोग हो गए बुद्धू के पीछे। हाथ ऐसे करके पूछिए, फलाने ये गुरु हमारे हैं, ये सच्ची है कि झूठे? फौरन आपको पता हो जाए। तो 10 बच्चों के आंख पर पट्टी बांधे और वो अगर 5 बच्चे हैं उनको बिठाइए और पूछिए कि बेटे इस आदमी को क्या तकलीफ है? सब एक उंगली दिखाएंगे। तो उनसे पूछिए कि तुम्हारे गले में कोई तकलीफ है? पहले आपको कैसे मालूम? बच्चे बता रहे हैं उंगली, ये उंगली बताई तो हार्ट पे तकलीफ है। सब चीज आपको हाथ में पता चलेगी, ये डायग्नोसिस करने की जरूरत नहीं। एक साहब ह्यूस्टन रहते का डायग्नोसिस करते करते ही मैं मर गया। पैसे की पैसे लगे और इन्होंने तो मेरी हथौड़ियां निकाल के डायग्नोसिस किया। यहाँ बाहर ही से आप डायग्नोसिस कर लेंगे किसकी क्या तकलीफ है, क्या शिकायत। और घबराने कोई बात नहीं, क्योंकि ये ठीक सब हो सकता। शारीरिक ही नहीं, मानसिक, बौद्धिक और सबसे बड़ी है आध्यात्मिक। गलत गलत गुरुओं के यहाँ पे हमारे परिवार साहब को पूछिए, वो बताएंगे आपको किससे गुरुओं के कैसे चक्करों में डालते हैं, और इंसान बहसते ही रहता है। अब तो हमने उनको मान लिया। अबे क्यों माना? उन्होंने तुमको क्या दिया? हम तो मां है। हम पूछेंगे बेटे तुम्हारे गुरु ने तुमको दिया क्या? क्यों माना तुमने उनको? वो तुमको दिया है। और तुम्हें जाना कैसे कि वो असली की नकली? रुपया पे रुपया चढ़ा रहे, रुपया पे रुपया चढ़ा रहे। कितना बताया, कितना समझाया, बहुत नाराज होते थे लोग मेरे साथ। अब ठिकाने पे आए। तो उस वक्त में आपको केवल सत्य पता होता है। आप आदमी को देख करके बता सकते हैं कि कौन से गुरु से चला रहा है, क्योंकि हर एक गुरु ने एक एक चक्र पे कोई ना कोई काम किया होता है। आप फौरन बता सकते हैं कि ये कौन से गुरु से चला है। और ऐसे ये गुरु भागते हैं और उनके शिष्य भी, क्योंकि सत्य को झेलना बहुत कठिन बात है इन लोगों के लिए।